नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भारतीय रेलवे से संबंधित अति महत्वपूर्ण वन लाइनर्स और कई सारे ऐसे बिंदु जो एग्ज़ाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। आज का वीडियो जो दोस्तों है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है आने वाली परीक्षाओं के लिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी लोग शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, अपने फेसबुक पर, अपने स्टेटस पर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि आज का वीडियो आपको 4 से 5 नंबर ज़रूर पक्का करने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना वीडियो, और बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। आइए, स्वागत है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग आज का वीडियो। भारतीय रेल के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में 100% संभावना है कि पूछा जाएगा। तो पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों वर्ष 1905 में करी गई थी। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो सभी को पता होगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी जी ने किया था। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर भारतीय रेल की कुल लंबाई है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों जो हुआ था वो वर्ष 1950 में हुआ था। भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? भारतीय रेल को दोस्तों 17 जोनों में बांटा गया है। जो नवीनतम जोन है वो है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो जो है दोस्तों उसका भी संचालन भारतीय रेल ही करती है। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। यह सेवा किन शहरों के मध्य शुरू हुई? दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे दो प्रकार से पूछा जा सकता है। हो सकता है ऐसे कहा जाए कि बॉम्बे बीटी और कुर्ला के मध्य चली ट्रेन जो भारत की पहली बिजली ट्रेन थी उसका शुभारंभ कब हुआ? वर्ष पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे शहरों का पूछ दे किन किन शहरों के मध्य चलती है। तो ये जो चली थी दोस्तों वो बॉम्बे बीटी और कुर्ला के मध्य चली थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? तो वर्ष 2004 में विलेज ऑन व्हील्स नामक जो परियोजना है वो शुरू करी थी। दोस्तों आज का जो टॉपिक है भारतीय रेल से संबंधित है, और भारतीय रेल के साथ साथ हम लोग विश्व के सापेक्ष में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। और बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। पूरी 100% श्योरिटी है कि आप एग्ज़ाम रेलवे का जो देने जाएंगे निश्चित तौर पे आपका प्रश्न इस वीडियो से फंसेगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो भारतीय रेल का सर्वाधिक प्रयोग होता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1964 में हुई थी। दोस्तों आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके पास मैं इसकी PDF, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं आपके पास भेज दूंगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी तय करी थी? आपको सभी को पता होगा दोस्तों कि भारत की पहली रेल जो चली थी वो मुंबई के ठाणे में चली थी। मुंबई के ठाणे से 16 अप्रैल सन 1853, और चलवाने वाले हमारे लॉर्ड डलहौजी। तो कितने किलोमीटर चली थी ये प्रश्न है दोस्तों। तो आपके कितने किलोमीटर चली थी दोस्तों? 34 किलोमीटर ये रेल चली थी मुंबई से ठाणे तक। लगभग 200 यात्री सवार थे। 20 तोपों की सलामी के साथ ये ट्रेन प्रारंभ की गई थी। चलिए, भारत में प्रथम रेल कब चली? तो 16 अप्रैल सन 1853। कब चली दोस्तों?
तो 16 अप्रैल सन 1853। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? दोस्तों, इस पॉइंट से आपको ये भी क्लियर हुआ है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ आपका दोस्तों असम में पड़ता है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच जो विवेक एक्सप्रेस चलती है वो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है दोस्तों? 4286 किलोमीटर। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? ये क्वेश्चन अगर दोस्तों आपके एग्जाम में आ गया तो 100% है। एक ऑप्शन देगा मथुरा से लेकर आगरा तक या मथुरा के वृंदावन से लेकर आगरा तक, तो आप वही लगा देंगे क्योंकि ट्रेन का नाम ही है वृंदावन एक्सप्रेस। लेकिन ये दोस्तों जो चलती है वो आपके चेन्नई और बेंगलोर के मध्य चलती है। किसके मध्य चलती है? चेन्नई और बेंगलोर के मध्य। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ये है दोस्तों भारतीय रेल। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जिन्हें लिखना है वो साथ साथ मेरे लिख भी सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही धीरे से, बहुत ही इत्मीनान से मैं आपको सारे पॉइंट्स पढ़ाऊँगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम अपना। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग की लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो ये दोस्तों दमदम से टालीगंज तक स्थित है। डालीगंज नहीं है दोस्तों, टालीगंज है। डालीगंज आपका पड़ता है लखनऊ में, यह है टॉलीगंज। तो दोस्तों आपको इससे दो चीज़ें पता चली। जो भूमिगत रेल है उसकी लंबाई कितनी है? 16.45 किलोमीटर। लगभग 16.5 किलोमीटर की ये लंबाई तय करती है दमदम से टॉलीगंज तक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, सोन नदी पर बना देश का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो ये है दोस्तों हमारा नेहरू सेतु। कौन सा है? नेहरू सेतु। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो ये दोस्तों चली थी हमारे दिल्ली से बेंगलोर के मध्य। कहाँ चली थी? दिल्ली से बेंगलोर के मध्य। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना भाग रेलवे में कार्यरत है? टोटल सेंट्रल जॉब्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, उसका 40% हिस्सा केवल और केवल रेलवे के पास है। किसके पास है दोस्तों? रेलवे के पास। इसमें लगभग 16 लाख कुछ कर्मचारी कार्यरत हैं यहाँ वर्तमान टाइम पर। रेल उपभोक्ता वर्ष मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है दोस्तों वर्ष 1945 को मनाया गया था, 1995 को रेल उपभोक्ता वर्ष मनाया गया था। चलिए अब देखते हैं दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों के साथ रेल संपर्क। हमारे पड़ोसी देशों के साथ जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। इनके साथ हमारे जो रेल संपर्क हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा पाकिस्तान अटारी वाघा बॉर्डर तक जाती है दोस्तों, और इस रेल का नाम है समझौता एक्सप्रेस। क्या नाम है दोस्तों? समझौता एक्सप्रेस। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर से दिखाई दे रहा होगा समझौता एक्सप्रेस। नेक्स्ट, नेपाल सीमावर्ती शहर रक्सौल तक ये जा रहा है। ये दोस्तों बिहार में एक ज़िला है, वहाँ से लेकर और नेपाल के रक्सौल तक ये रेल मार्ग शुरू होगा। भूटान का मार्ग प्रस्तावित है, अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। वर्तमान केंद्र सरकार ने कहा था कि वर्ष 2020 तक भारत और भूटान के मध्य रेल सेवा शुरू करी जाएगी। म्यांमार तक दोस्तों हमारा कोई संपर्क नहीं है। बांग्लादेश में हमारी जो ट्रेन चलती है उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। ये दोनों पॉइंट कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस। तो ये दोनों दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अब आइए इन ट्रेनों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई वर्ष 1996 को अटारी लाहौर के मध्य शुरू हुई थी। यह ट्रेन बॉर्डर पर केवल 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है दोस्तों? 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 19 फरवरी 2007 को ट्रेन में विस्फोट हुआ, उसके बाद से ये ट्रेन बंद करी गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम अपना। मैत्री एक्सप्रेस
मैत्री एक्सप्रेस जो आपको पता है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। 14 अप्रैल वर्ष 2008 को पश्चिमी बंगाल से ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मध्य शुरू हुई। तो ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई? पश्चिम बंगाल से लेके ढाका तक रेल सेवा शुरू हुई थी बांग्लादेश तक। भारत नेपाल रेल सेवा, अभी मैंने दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बताया था, बिहार में जयनगर से नेपाल के जनकपुर जोन, नेपाल में एक जोन पड़ता है जिसको जनकपुर कहा जाता है, जनकपुर जोन के धनुषा जिले, नेपाल में जिला है जिसका नाम है धनुषा, धनुषा जिले के कुर्था तक रेल सेवा शुरू करी जाएगी जिसकी लंबाई है 34 किलोमीटर। तो ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? बिहार के जयनगर से नेपाल के धनुषा जिले के कुर्था तक, और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 34 किलोमीटर। भारत और भूटान रेल सेवा, भारत और भूटान के मध्य मुजनई न्यून पेलिंग रेल लिंक प्रस्तावित है। वर्ष 2020 में वर्तमान केंद्र सरकार ने कहा था कि 2020 तक ये सेवा शुरू कर दी जाएगी, भारत भूटान लिंक सेवा। अब चर्चा करते हैं दोस्तों हम अपने रेलवे के मुख्यालयों के और उनके सभी जोनों के बारे में। इस टाइम वर्तमान में 17 रेलवे जोन्स हैं, कार्यरत हैं, जिसमें से नवीनतम रेलवे जोन है दोस्तों आपका कोलकाता मेट्रो, जो कि इंडियन रेलवे के अंतर्गत ही आती है। तो चलिए एक एक करके सारे रेलवे जोन्स देखते हैं। कुछ मैंने आपके मैप पर बनाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा सेंट्रल रेलवे और पश्चिमी रेलवे। मुंबई में दोस्तों 2 जगह का मुख्यालय है, सेंट्रल रेलवे का और पश्चिमी रेलवे का। ये मुख्यालय आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो आपका मुख्यालय है ये मुंबई में। दूसरा कोलकाता में दोस्तों आपका मुख्यालय है पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे, और कोलकाता मेट्रो का भी मुख्यालय। 3 मुख्यालय आपको कोलकाता में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, भुवनेश्वर में पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर में, उड़ीसा में पड़ता है आपका भुवनेश्वर। फिर है चौथा आपका हाजीपुर, बिहार में पड़ता है हाजीपुर जंक्शन, काफ़ी बड़ा स्टेशन है बिहार का, जो मुख्यालय है आपका पूर्व सेंट्रल रेलवे का। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों नई दिल्ली, मुख्यालय है उत्तर रेलवे का। उसके बाद मध्य NCR जिसे आप लोग कहते हैं उत्तर सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय आपका इलाहाबाद में है। उसके बाद दोस्तों जयपुर, ये उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों चेन्नई, ये दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है दोस्तों? दक्षिण रेलवे का। अब आइए दोस्तों, मैंने मैप पे सारे मुख्यालय नहीं बताए हैं क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाती है, इसलिए मैंने कुछ मुख्यालय आपके नीचे भी लिख दिए हैं। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपका कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। दक्षिण सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली, पश्चिमी सेंट्रल रेलवे जबलपुर और मेट्रो रेलवे कोलकाता। तो ये थे दोस्तों हमारे देश के 17 रेलवे जोन और उनके मुख्यालय। कई बार रेलवे के एग्ज़ाम्स में, NTPC में, ग्रुप डी में ये पॉइंट्स पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वाष्प इंजन, स्टीम इंजन का आविष्कार दोस्तों जो किया था वो जेम्स वाट ने किया था, और सन 1765 में इन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्टीम इंजन, रिचर्ड स्टेविथिक 1804 में, इन्होंने इंग्लैंड के निवासी थे, इन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। डीजल इंजन का आविष्कार रोडोल्फ डीजल ने किया था वर्ष 1895 में, और ये जर्मनी के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट, उपनगरीय रेल सेवाएं व उनके स्थापना वर्ष। भारत के जो उपनगर हैं
उनकी रेल सेवाएं और उनके स्थापना वर्ष, जैसे आपका मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया। तो मुंबई में दोस्तों रेल का जो स्थापना वर्ष था वो 1928, कोलकाता में 1958, चेन्नई में 1967 और दिल्ली में 1982। 1928, 1958, 1967 और 1982। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। आपने सुना होगा मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। गेज क्या होता है? आपने दोस्तों देखा होगा स्टेशन पे जो लाइन होती है, दो लाइनों के बीच का जो गैप होता है उसको गेज कहा जाता है। तो ब्रॉड गेज, जिसको बड़ी लाइन कहा जाता है, इसकी जो दोस्तों दूरी होगी 5 फुट 6 इंच, 1.676 मीटर इसकी लंबाई होती है ब्रॉड गेज की, जिसको आप बड़ी लाइन कहते हैं। फिर आता है मीटर गेज, जिसको मीटर लाइन कहते हैं, 3 फीट और 1 मीटर इसकी लंबाई होती है या 3 फीट। तो ये है आपकी मीटर लाइन। फिर आता है नैरो गेज। नैरो गेज आपका, जिसको आप लोग छोटी लाइन कहते हैं। पहले वो इंजन्स चला करते थे, छोटी छोटी ट्रेनें हुआ करती थी, रेड कलर के इंजन्स हुआ करते थे छोटे से, जिसमें एसी कंपार्टमेंट वगैरह बहुत कम हुआ करते थे, ना के बराबर ही हुआ करते थे। तो इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों, बीच का जो गैप होता है 2 फुट 6 इंच या 0.762 मीटर। फिर एक नैरो गेज और आता है दोस्तों, जो मात्र 2 फीट का होता है, जो है आपका 0.610। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आपका जो चिड़ियाघर है, उसमें आपका नैरो गेज, जो नैरो गेज बी है, जिसको आप लोग टॉय ट्रेन कहते हैं, टॉय ट्रेन के नाम से दार्जिलिंग में जो आज भी बहुत मशहूर है टॉय ट्रेन, तो उसका जो गेज होता है उसको नैरो गेज बी फीडर कहा जाता है। और इसकी जो नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वो दोस्तों है 2 फीट या 0.610 मीटर। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, विश्व के प्रमुख देशों में रेल सेवा के स्थापना वर्ष। विश्व के जो प्रमुख देश हैं, जैसे आपका फ्रांस में जो रेल सेवा शुरू हुई थी दोस्तों, वो वर्ष 1828 ईस्वी को शुरू हुई थी। अमेरिका में जो रेल सेवा शुरू हुई थी वो 1830 में। जर्मनी में दोस्तों 1835 में। कनाडा में वर्ष 1836। ऑस्ट्रेलिया वर्ष 1838। नीदरलैंड 1839। इटली 1839। स्विट्जरलैंड 1844। यूगोस्लाविया 1846 ईस्वी। ये दोस्तों सभी वर्ष हैं जहाँ जहाँ पर इन देशों में रेल सेवाएं प्रारंभ हुई। बेल्जियम 1835। पुर्तगाल 1846। डेनमार्क 1847। स्पेन 1848। भारत, जो कि आपको पता है, वर्ष 1853, 16 अप्रैल वर्ष 1853। नॉर्वे 1854 में। अफ्रीका 1854 में प्रारंभ हुई, यहाँ पर भी ट्रेन। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी 1854 में प्रारंभ हुई ट्रेन। और स्वीडन 1856। और सबसे लास्ट में शुरू हुई दोस्तों जापान। और आज आप जापान का देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन्स कितनी विकसित कर ली हैं, बहुत विकसित देश है। तो ये थे दोस्तों हमारे विश्व के कुछ प्रमुख देश और उनसे संबंधित रेल सेवाओं के स्थापना वर्ष। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अंतर महाद्वीपीय रेल सेवाएं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपका दोस्तों रूस में स्थित है, जो मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। आपको ये आपके सामने मैप है, आप मैप में देख सकते हैं। इसके देखिए पश्चिम में आपके रूस की राजधानी मॉस्को है और पूर्व में, बिल्कुल पूर्व में नीचे साइड आपको दिख रहा होगा व्लादिवोस्तोक। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे है, लगभग 5000 कुछ किलोमीटर का है। और ये पूरी रेल यात्रा मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक तक पूरी करने में 8 से 9 दिन का समय लगता है। और रूस की जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, यहाँ पर यात्रा करना अपने आप में एक बहुत रोमांचकारी है, क्योंकि ये रूस के साइबेरियन क्षेत्रों से होकर निकलता है, जो कि शीत मरुस्थल का उदाहरण है। तो यहाँ पर कभी मौका मिले आप लोग तो कोशिश करिएगा कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे में एक बार सफ़र ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसका निर्माण 1891 में शुरू हुआ तथा वर्ष 1905 में ये निर्माण कार्य पूरा हुआ। जिस समय सोवियत संघ रूस था, शाही रूस की बात होती थी, उस टाइम इन्होंने माल के आवाजाही के लिए, सामान जो हुआ करता था उसके आवाजाही के लिए ये ट्रेनें बनी, निर्माण हुआ इन रेल पटरियों का।
और आज ये रूस के आर्थिक मजबूती के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसी को आगे चलकर चाइना तक, आगे फ्रांस तक भेजा गया, उसके बाद नीचे चाइना तक ले आए हैं इसी ट्रेन को। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे के ही भागों में आता है, उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो मुख्य ये मार्ग था वो मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्ताक तक जोड़ा गया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका काहिरा केप टाउन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। अफ्रीका महाद्वीप में ये प्रस्तावित रेल मार्ग है, काफ़ी हद तक ये पूरा हो चुका है। अफ्रीका महाद्वीप में ये प्रस्तावित रेल मार्ग आपका मिस्र की राजधानी कैरो से, केप कैरो से लेकर दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन तक स्थित है। लगभग 10 देशों को जोड़ेगी ये ट्रेन सेवा, रेल सेवा। और अब आप मैप के थ्रू आप देख रहे होंगे, ये सबसे ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है देश मिस्र, और इसकी राजधानी है जो दोस्तों वो है आपकी कायरा, कैरो या कायरा, केप कायरा। और यहाँ से लेकर ये देखिए धीरे धीरे नीचे नीचे आप आते जाइए और ये धीरे 10 देशों को जोड़ता हुआ, और बीच में ये जो आपकी झील पड़ रही है बड़ी सी विक्टोरिया झील, इस झील के पास से होते हुए और ये नीचे दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन। ये दक्षिण अफ्रीका की कौन सी राजधानी है? केप टाउन, ये आपको बताना है। व्यापारिक राजधानी है, राजधानी है या मौद्रिक राजधानी है, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं कि केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की कौन सी राजधानी है। तीसरा, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ये, और जो कि सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। ये देखिए दोस्तों आपके सामने मैप है, मैप में आप लोगों को बड़े आराम से दिख रहा होगा। पश्चिमी साइड में सिडनी से लेकर पर्थ को जोड़ता है, और बीच में इधर आप पश्चिमी साइड में देखेंगे तो 2 खानें पड़ती हैं जिसको कालगूरली और कूलगार्डी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं, और इन्हीं के पास से, इन खदानों से होता हुआ ये रेल मार्ग गुजरा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के व्यापार के लिए काफ़ी कारगर साबित होती है ये रेल लाइन। तो ये थी दोस्तों हमारे विश्व की 3 प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल सेवाएं जो पूरे कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना। अब दोस्तों आपके सामने है भारत का रेल मैप। आप लोगों के पास मैं PDF भेज दूंगा, इसको आप लोग बड़े आराम से देख लीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।